बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अहम सवाल यह है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाके आपकी ज़ात अक़दस को वसीला बनाना, क़ुर्ब इलाही के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल करना, रसूल की ज़ात अक़दस को हाजिर व नाजिर मानना, क्या ये कब्र परस्ती है या सहाबा इकराम की सुन्नत है? आप पहले जरा ये वीडियो क्लिप समाअत फरमाइए, उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। उनको पता था कि अब नबी के साथ हमारी कम्युनिकेशन क़यामत तक नहीं हो। बिल्कुल झूठे अकीदे इन्होंने आपने कहीं तालीम फरमाया कि मेरी कब्र मुबारक पे आके मुझसे मांग लेना। मैं यहां पर बिलखुसूस अपने अहले सुन्नत भाइयों को मुखातिब करना चाहता हूं, इसीलिए मैं हवाला भी उन्हीं की किताब का दूंगा। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल की रिवायत है और ये जहन में रहे कि इमाम अहमद इब्न हम्बल इमाम बुखारी से भी पहले के हैं। जिल्द 17 है और पेज नंबर 42 है। मैं तमाम अपने अहले सुन्नत बिरादरान से ये गुजारिश करूंगा कि देखें कि ये रिवायत हमें क्या पैगाम दे रही है। मतन रिवायत यह है कि एक दिन मरवान आ रहा था, यौमन फवजदा रजुलन वाज़िअन वजहहु अलल क़ब्र शरीफ। तो मरवान ने देखा कि एक शख्स क़ब्र रसूल पर अपना रुखसार, अपना चेहरा रखे हुए बैठा है। मरवान ने उनको देखकर उन पर एतराज किया और कहा, अरे तुम्हें पता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? बल्कि हाकिम नेशापुरी ने अपनी मुस्तदरक में जब इस रिवायत को लिया तो वहां तो ये जुमले लिखे हैं कि मरवान ने उन बुजुर्ग को गर्दन से पकड़ के घसीटा। तो जनाब ये है बनु उमैया की टेंडेंसी कि कब्र रसूल पर जाकर तवस्सुल करना, उनकी जात को वसीला बनाना, ये तो जनाब शिर्क है और ये तो बुत परस्ती है। ये बात बात पर वसीले और तवस्सुल पर शिर्क को बिदत के जो फतवे लगाए जाते हैं, ये बनु उमैया की टैंपरिंग है जो बाद रसूल दीन में की गई है। और वो बनु उमैया कि जिनको तुलका कहकर फतेह मक्का के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकत उनकी सजा को माफ किया था, फकत उनकी सजा कल अदम हुई थी, उनके जुर्म को माफ नहीं किया था। वो जुर्म तो कयामत तक रहेगा। तो जनाब मरवान जब करीब गया तो उसने देखा कि वो बुजुर्ग जो कब्र रसूल पर रुखसार रखे हुए बैठे हैं, वो तो जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब हजरत अबू अय्यूब के जुमले यहां पर सुनिए कि उन्होंने मरवान को जवाब क्या दिया है। उससे अंदाजा होगा कि मरवान ने क्या कुछ हजरत अबू अय्यूब अंसारी को वहां कहा होगा। वही सब कुछ कहा होगा जब आप आज कब्र रसूल पर जाते हैं और हाथ उठा के रसूल को वसीला बनाते हैं और रसूल अल्लाह से क़ुर्ब इलाही के लिए तवस्सुल करते हैं, तो जो कुछ आपको सुनने को मिलता है वो वही मरवान ने कहा होगा हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को। हजरत अबू अय्यूब मरवान से कहते हैं कि मरवान सुन, ये मिट्टी का ढेर नहीं है, ये कोई खाली पत्थर नहीं है, मैं तो रसूलुल्लाह के पास आया हूं, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया हूं। देखिए, जो अपने आप को सहाबा का पैरोकार कहते हैं, मैं बिलखुसूस इस वक्त उनसे मुखातिब हूं कि इस बात को समझें, खुदारा समझें कि सहाबा का तरीक़ेकार और है और बनु उमैया के अफकार और हैं। इस वक्त मैं क्योंकि बिलखुसूस अपने बिरादरान अहले सुन्नत से मुखातिब हूं, इसलिए यहां पर मैंने मकतब अहले बैत की किसी किताब का हवाला नहीं दिया है, वरना मकतब अहले बैत की कुतुब में इस उन्वान के तहत सैकड़ों क्या हजारों आला दर्जे की रिवायात आपको मिलेंगी। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी अगर रसूल अल्लाह को हाजिर व नाजिर नहीं मानते थे तो ये जुमला कैसे कहा उन्होंने कि मैं रसूल अल्लाह के पास आया हूं, रसूल अल्लाह से मुलाकात के लिए आया हूं। देखिए सहाबा का क्या नजरिया है। एक तरफ आपको साहबी रसूल का तरीका नजर आ रहा है कि वो कब्र रसूल को फकत मिट्टी का ढेर नहीं समझ रहे, फकत एक पत्थर नहीं समझ रहे, बल्कि रोज़े रसूल पर हाजिरी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना कह रहे हैं। इस मकाम को वो कह रहे हैं कि इस मकाम को वसीला समझो,
صحابی رسول اس روایت میں پیغام دے رہے ہیں کہ قبر رسول سے توسل کیا جاتا ہے، اس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اس سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی بدعت و شرک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف بنو امیہ کی ٹینڈنسی ہے کہ رسول اللہ کی شان و عظمت کو گھٹانے کے لیے جہاں پر وسیلے اور توسل کی بات آ جائے بس فوراً جناب شرک کی اور بت پرستی کی اور جناب بدعت کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اور اسی آپ دیکھ لیجئے کہ بنو امیہ کی یہی فکر آپ نے جو شروع کے اندر جن نام نہاد علمی کتابی صاحب کا کلپ سنا، وہی بنو امیہ کی فکر وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور یہی بات اگر آپ کو یاد ہو بہت عرصے پہلے ذاکر نائک نے بھی یہی بات کہی تھی جو آج یہ نام نہاد علمی کتابی کر رہا ہے۔ تو میں یہاں پر اپنے سادہ اہل سنت بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے آپ کو اہل بیت علیہ السلام محمد و آل محمد سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو اور خدا را ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں، آزادانہ فکر کے ساتھ خود تحقیق کریں اور خود حق اور سچ کے راستے کا انتخاب کریں۔ میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت و شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیں وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔